भौतिक शास्त्र के अध्याय 10B के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 13 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नेत्र की समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर दूर और नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र में जो नेत्र लेंस होता है, उस नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। हमने जब मानव नेत्र की संरचना पढ़ाई थी तब बताया था। तो नेत्र की ऐसी क्षमता जिसके कारण उस नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके दूर या नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उस क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है। जिस क्षमता के कारण फोकस दूरी में परिवर्तन करके दूर और नज़दीक की वस्तुओं को देखते हैं, उस क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है। अगला प्रश्न जो हम लोगों को पढ़ना है वो है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके प्रकार, कारण और निवारण लिखिए। दृष्टि दोष क्या है, सबसे पहले तो ये जानना है। फिर ये कितने प्रकार का होता है, इसका कारण क्या होता है और कैसे इसको दूर किया जाता है, इन चीज़ों का अध्ययन इस प्रश्न के अंतर्गत हम लोगों को करना है। सबसे पहले देखते हैं दृष्टि दोष क्या है। किसी कारण से दूर स्थित वस्तु या पास स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने की जो क्षमता होती है, जिसे समंजन क्षमता कहते हैं, उसको खो देना ही दृष्टि दोष कहलाता है। अभी समंजन क्षमता पढ़ी है इसके पहले, तो उस समंजन क्षमता को खो देना ही क्या कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। कोई भी कारण हो सकता है वो, तो किसी कारण दूर स्थित वस्तु या पास स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने की जो क्षमता होती है, जिसे समंजन क्षमता कहते हैं, उसे खो देना ही क्या कहा जाता है, उसे खो देना ही दृष्टि दोष कहलाता है। और दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। जो दृष्टि दोष हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का जो दृष्टि दोष है उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष क्या है, इस प्रकार का जो दोष है इसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु दूर की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ध्यान देना है, निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब निकट की दिखाई देती हैं लेकिन दूर की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और इस दोष के निम्न 2 कारण हो सकते हैं। पहला जो कारण है वो है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। यदि मानव नेत्र की संरचना पड़ी है ना, तो मानव नेत्र में जो नेत्र लेंस होता है, उस नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी यदि बढ़ जाए तो इस प्रकार का दोष वहाँ पर उत्पन्न होता है। और दूसरा कारण हो सकता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए। तो इन दोनों कारणों में से कोई भी एक कारण यदि है तो उसके कारण ये निकट दृष्टि दोष वहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या करेंगे, दूर करने के लिए क्या करेंगे, तो निकट दृष्टि वाले नेत्र में किरणें क्या हो जाती हैं, अभिसरित हो जाती हैं। अभिसरित हो जाती हैं मतलब एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाती हैं। तो एक बिंदु पर इकट्ठा ना हो मतलब वो अपसरित हो जाएं, इसलिए अवतल लेंस का उपयोग वहाँ पर किया जाना चाहिए। जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है उस नेत्र में क्या होता है, जो भी किरणें नेत्र के अंदर प्रवेश करती हैं वो एक बिंदु पर अभिसरित होने लगती हैं, इकट्ठा होने लगती हैं, जिसके कारण सही रूप से प्रतिबिंब नहीं बनता है ना।
तो एक स्थान पर अभिसरित ना हो बल्कि अपसरित होकर थोड़ा आगे वो प्रतिबिंब बने, आगे वो मिले, इसके लिए अवतल लेंस का वहाँ पर उपयोग किया जाता है। मतलब इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और ऐसे अवतल लेंस का उपयोग करते हैं जिसकी फोकस दूरी नेत्र से उसके दूर बिंदु की दूरी के बराबर होती है। ऐसा अवतल लेंस उपयोग करना है कि उस अवतल लेंस की फोकस दूरी नेत्र के दूर बिंदु की दूरी के बराबर होती है। दूर बिंदु की दूरी मतलब जहाँ पर वो वस्तु रखी है, तो उस बिंदु की दूरी के बराबर उसकी फोकस दूरी हो, ऐसे अवतल लेंस का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में भी पूछ सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। तो ध्यान रखना है, अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो अगला जो प्रकार है इसका वो है दीर्घ दृष्टि दोष। पहला था निकट दृष्टि दोष, दूसरा जो इसका प्रकार है वो है दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष भी इसे कहा जाता है। दोनों इसके नाम हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ध्यान देना यहाँ पर, दीर्घ दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, मतलब दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो इसका पहला कारण हो सकता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई हो, और दूसरा इसका जो कारण है वो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई हो। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई हो या फिर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई हो, तो इन दोनों में से यदि कोई कारण है तो वहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो सकता है। इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या करते हैं, तो चूंकि दीर्घ दृष्टि दोष वाले नेत्र में किरणें अपसरित हो जाती हैं, फैल जाती हैं, इसीलिए उनका सही रूप से प्रतिबिंब नहीं बन पाता। तो अपसरित हो जाती हैं मतलब उनको अभिसरित करना है, इकट्ठा करना है। तो उन्हें इकट्ठा करने के लिए, अभिसरित करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग इस दोष के निवारण के लिए किया जाता है, ताकि जो किरणें फैल रही हैं, अपसरित हो रही हैं, वो इकट्ठा होकर रेटिना पर प्रतिबिंब बना सकें। तो दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तीसरा जो इसका प्रकार है वो है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होते हैं, जब व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं तो बुढ़ापे में आँख की समंजन क्षमता कम हो जाती है। समंजन क्षमता बताया था ना इसके पहले, तो वो समंजन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और समंजन क्षमता कम होने के कारण ना तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार के दोष को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। ये कब होता है, ये बुढ़ापे में होता है ऐसा, ठीक है। इस दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस मतलब दोनों लेंस हों, उसमें उत्तल लेंस भी हो और अवतल लेंस भी हो, ऐसे द्विफोक्सी लेंस का उपयोग जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। देखा होगा कई चश्मे ऐसे बनते हैं जिसमें नीचे का जो भाग है वो उत्तल लेंस का होता है और ऊपर का जो भाग है वो अवतल लेंस का होता है, या उल्टा भी हो सकता है, ऊपर का भाग उत्तल लेंस का हो, नीचे का भाग अवतल लेंस का। ज़्यादातर यही होता है कि नीचे का जो भाग है वो उत्तल लेंस का होता है, ताकि नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सके, और ऊपर का जो भाग है वो अवतल लेंस का होता है ताकि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। तो ये है जरा दृष्टि दोष। अगला जो दृष्टि दोष है वो है अबिंदुकता। अबिंदुकता भी कहते हैं और इसे दृष्टि वैषम्य भी कहा जाता है। ध्यान देना है, दो इसके नाम हैं, अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य।
इस प्रकार का जो दोष है वो क्या होता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक साथ इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस प्रकार का दोष यदि नेत्र में उत्पन्न हो गया है तो ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसी सीधी और क्षैतिज मतलब ऐसी, ये दोनों रेखाएं एक साथ यदि हैं तो वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती। मतलब यदि क्षैतिज रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, और यदि ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं तो क्षैतिज रेखाएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। तो ये इस प्रकार का जो दोष है ये अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य कहलाता है। और इस प्रकार का जो दोष है वो कॉर्निया और नेत्र लेंस अपवर्ती तंत्र की विभिन्न तलों में वक्रता समान नहीं होने के कारण उत्पन्न होता है। जो अबिंदुकता है वो कॉर्निया, नेत्र लेंस, अपवर्ती तंत्र की विभिन्न तलों में वक्रता एक समान न होने के कारण इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। इस प्रकार का जो दोष है वो निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष के साथ हो सकता है। जो दृष्टि वैषम्य है वो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष यदि है तो उन दोनों के साथ साथ इस प्रकार का दोष हो सकता है। और इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है। ये जो दोष है इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार जो लेंस होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो ये 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, उनके कारण हैं और उनके निवारण हैं। कौन कौन से दृष्टि दोष हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य।